प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी आपको और हमको एक और बार प्रभु ने अपने सम्मुख लाया, अपने चरणों में बिठाया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आप सभी को जय मसीह की। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। फिर आपने हमें प्यार दिया और आपने मेरा इस वीडियो देख रहा है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम आज एक और कहानी से देखेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहता है, प्रभु हमसे आज क्या चाहता है। और प्रभु, जब हम प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता माना है, जब हम प्रभु को अपने जीवन में मैं पापी हूँ, मुझे पाप से छुड़ाने वाले की आवश्यकता है, अगर आपने ये अपने जीवन में माना है तो इसका अगला स्टेप क्या होता है ये हम आगे भी सीखेंगे। उससे पहले आइए आज हम इस कहानी में जाएं। कहानी इस प्रकार है, एक परिवार रहता है, एक गांव में एक परिवार रहता है और वो परिवार में जैसे कि एक परिवार में 3 लोग रहते हैं। एक हमारा एक मम्मी रहता है और एक पापा रहता है और एक पिता, मतलब एक परिवार में 3 लोग रहते हैं। इस प्रकार ऐसा एक दिन क्या हुआ कि पापा गया काम पर और मम्मी घर में खाना बना रहा था, भी अपना काम कर रहा था, स्कूल का होमवर्क का जो कुछ करते हैं वो कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, 3 साधु उनके घर में आए। 3 साधु उनके घर में आए और 3 में से एक साधु ने उनसे कहा कि हम आपके घर में भोजन करना चाहते हैं और हम आपके घर में भोजन करके आपको आशीष देंगे, आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा और आपको हम बहुत से आशीष देंगे। तो क्या होता है, तो ऐसा बोलने के बाद तो उसकी मम्मी कहता है, मतलब कि मम्मी कहता है कि साधु बाबा जी, एक्चुअली मेरे पति घर पे है नहीं, वो शाम को काम पर से आएंगे तब आप आइएगा, तब हम आपको अतिथि संस्कार करेंगे। तो बोला ठीक है। तो वो ऐसा बोल के साधु बाबा चले जाते हैं। तो साधु जी बाबा घूम के शाम का समय होता है, तो शाम का समय में वो आता है, साधु जी आते हैं। उससे पहले उस परिवार में उसका पति, मतलब वो आंटी का हस्बैंड काम पर से आता है और आंटी से मतलब आंटी अपने हस्बैंड से कहते हैं कि सुनिए जी, दोपहर में ऐसा हुआ कि 3 साधु जी आए थे, मैंने उनको क्या किया शाम को। तो उन लोग कहते थे, मतलब कह रहे हैं साधु लोग कि हम में से कोई एक आपके घर में आएगा खाना खाने और आपको आशीष देगा। तो उन लोग सोचते हैं, घर में बोलते 1 मिनट बाबा, तो हम थोड़ा डिसाइड करके आते हैं। तो उन लोग कमरे में जाते हैं और वहाँ बेटी पापा ये तीनों जन बात करते हैं। तो मम्मी कहता है विश्वास को बुला लो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हम पिछले वीडियो में भी सुना, विश्वासघात लोग करते हैं, विश्वास को मारते हैं, विश्वास को घात करते हैं। तो उसकी मम्मी बोली हम विश्वास को बुला लेते हैं। पापा बोला नहीं, विश्वास को नहीं, मैं कहता हूँ आशा को बुला लो, क्योंकि उनको कुछ आशा है नौकरी करने से, मेरे को ये मिलेगा, मैं मैनेजर बन जाऊँगा, मतलब ये अलग अलग प्रकार का आशा है। बोला हम आशा को बुला लेते हैं, हमें आशा का पुण्य मिले। और तो ऐसा इन लोग डिसीजन करते हैं। लास्ट में उनके पापा कहते हैं बेटी आप क्या चाहते हो, हम किसको बुलाएं, क्योंकि आपकी मम्मी कह रही है हम विश्वास को बुलाएं और मेरा इच्छा है कि मैं आशा को बुलाऊं। मतलब प्रियो, लोग का अलग अलग एक क्या है, विचार धारणा है। तो बेटी कहती है आप ना आशा को बुलाइए ना विश्वास को बुलाइए, सबसे पहले आप प्रेम को बुलाइए। मम्मी पापा चौक जी, ये लड़की सही कह रही है। आजकल लोगों में प्रेम नहीं है प्रिय, क्योंकि प्रेम ना होने के कारण वाद विवाद होता है। इसलिए मम्मी पापा ने कहा ठीक है बेटी, हम प्रेम को बुलाएंगे। तो वो तीनों जन बाहर आके बोलते हैं साधु बाबा जी, आप में प्रेम कौन है, प्रेम कौन है। तो क्या हुआ, प्रेम भी उसके पीछे पीछे आ गया। ऐसे ही प्रियो, हमारे जीवन में भी
प्रेम को पहला स्थान देना है। तो बाद में वो बोलता है, बाबा जी आपने कहा था कि हम में से एक आएगा, तो मैंने प्रेम को बुलाया, तो आप भी पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? तो बाबा जी का उत्तर सुनने वाले बात है, ध्यान से सुनिए प्रियो। बाबा जी ने जो कहा, साधु जी ने जो कहा, उसे ध्यान से सुनिए। क्या कहा? साधु जी ने कहा, जहाँ प्रेम होता है प्रियो, वहाँ विश्वास और आशा ऑटोमेटिक उसके साथ होता है। किसी भी व्यक्ति में जब तक प्रेम ना हो, वह विश्वास योग्य कैसे हो सकता है? बताइए प्रियो। इसी बात देखिए, किसी का विश्वास जीतने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? उसका प्रेम को जीतना पड़ता है। अगर हम इस व्यक्ति को जानते नहीं, अगर मैं इस व्यक्ति को प्रेम करता नहीं, तो इस व्यक्ति पे कैसे मैं विश्वास रखूंगा, या फिर मैं कैसे इस पे आशा रखूंगा कि हाँ ये आगे चल के मेरा ही काम करेगा। इसलिए आजकल हम कई बार दुकानों में कुछ सामान मंगाते हैं प्रियो, तो लोग एडवांस लेते, पैसा एडवांस। क्यों? हम नहीं जानते उनको, हम ना उनको प्रेम करते होंगे, लेकिन विश्वास नहीं है, अनजान है वो। प्रेम कब करेंगे? जब वो हमारा काम करेगा, और नहीं तो हाँ कल आइए परसों आइए, तो क्या होता है, हमें गुस्सा आता है प्रियो, अरे ये हमारा काम ढंग से नहीं कर रहा है, पैसा ले लिया एडवांस। इसलिए प्रियो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन में प्रेम, हम में से हर एक लोग प्रेम को नहीं जानते। हम में से काफ़ी लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके प्रेम को नहीं जानते। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो उस प्रेम को क्या किया? प्रकट किया। और पुत्र ने हमसे प्रेम किया तो पुत्र ने भी, मतलब प्रभु यीशु ने भी इस प्रेम को प्रकट किया। और हम में से हर एक लोग जानते हैं, पिता ने प्रेम किया तो अपना पुत्र दिया, पुत्र ने प्रेम किया तो अपना क्या किया? अपना प्राण दिया, मेरे पापों के लिए अपना बलिदान दिया। इसलिए हमें उस प्रेम को, हमें भी एक मौका मिला है कि हम उस प्रेम को प्रकट करें। हम किस रीति से उस प्रेम को प्रकट करते हैं? हमारे जीवन में जांचने की आवश्यकता है, हम अपने जीवन में परखे प्रियो। तो उस परिवार में प्रियो लोग समझ गया और सबकी इच्छा पूरी हुई, क्योंकि मम्मी चाहती थी विश्वास आए, पापा चाहता था आशा आए, और बेटी चाहती थी प्रेम आए। इसलिए बाइबल कहती है, आइए आप हमारे साथ निकालिए पहला कुरंती, बाइबल खोलिए पहला कुरंती, उसकी 13 अध्याय का 13 आयत। उसमें प्रियो इस प्रकार, मतलब प्रेम के बारे में लिखा है कि विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों होना जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हम उसे पहला दर्जा किए। हम पहला कुरंती उसका 13 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ते हैं। उसमें इस प्रकार लिखा है प्रियो, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, उनमें से सबसे बड़ा। कि कई बार हम जब प्रभु यीशु मसीह को देखे नहीं है, जब प्रभु यीशु मसीह को प्रेम ही नहीं करते, तो विश्वास कैसे रखेंगे प्रिय? और जब हम प्रेम, मान लो हम प्रेम परमेश्वर से कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं, तो हम उन पे विश्वास कर रहे हैं कि वो है, तो उसके बाद हम आशा भी रख रहे हैं क्या? कि वो आने वाला है। तो हमें प्रेम क्या करना है? प्रेम रखना है। दूसरा विश्वास रखना है। और विश्वास क्या रखना है? कि वो मेरे पापों के लिए, पवन के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद आशा भी है प्रियो। वो आशा क्या है? कि वो जल्दी आने वाला है। वो जिंदा, जीवंत मृत्यु को भी हरा दिया उसने। वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आने वाला है। सभी को जय मसीह। धन्यवाद।